देश में इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है, इस पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है। इस पर नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू को लेकर सबकी नजर इस समय लगी हुई है, लेकिन एक किरदार जो सबसे अलग जो है अचानक चर्चाओं में आ गया है, उस पर एक बार फिर कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की, जो इस समय एनडीए गठबंधन में शामिल है। लेकिन जयंत चौधरी के एक बयान ने इन चर्चाओं को उस वक्त हवा दे दी जब जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं कि वो एनडीए में नीतीश कुमार से प्रभावित होकर ही तो आए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर जब चर्चा है कि वो इंडिया गठबंधन में फिर शामिल हो सकते हैं, तो ये चर्चा भी अब आम हो गई है कि जयंत भी नीतीश के जाते ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जयंत चौधरी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सीधा देश के सबसे गरीब और वंचित समाज को मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू कर। सर, रालोद के साथ गठबंधन में भी सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल ऐसा रहा जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। नहीं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुख्ता करो। एक अखबार ने छापा है, गलत छापा है। बिजनौर उसी मंडल में है जो हम जीते हैं, अमरोहा उसी मंडल में है। लेकिन सर, पहले क्लीन स्वीप का एक उम्मीद था। रालोद जिस तरीके से आई थी, एक गढ़ कहा जाता है पश्चिम रालोद, नतीजे क्यों नहीं मिले? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वक्त, बिकॉज इंडिया गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। पता चल रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ एक प्लेन में सीटों में आए। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पर बैठते हैं सब लोग। इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। यूपी में इतनी कम सीटें आई है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? क्या यूपी में इतनी कम सीटें आई है पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए की जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले आप मीटिंग कर रहे हैं। तो सर, क्या मानते हैं कि देश की जो जनता है किस तरीके का जनार्दन रहा है इस वक्त? रालोद की 2 सीटें हैं जिसपे आप लड़े, क्या आपको लगता है और सीटों पर लड़ते तो आपको मुजफ्फरनगर में मिल जाती? हो सकता है, लेकिन पीछे मुड़कर देख के बहुत चीजें अलग समझ में आती हैं। हमने देश को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया। उस निर्णय पे हम कायम हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। कहाँ कमियां रह गई हैं आपको लग रहा है इस वक्त? क्योंकि जो मैंडेट बात हो रही थी, कमियां तो एग्जिट पोल के बारे में भी पूछना चाहूंगी आपसे। एग्जिट पोल की क्या प्रणाली रही, उनके सैंपल साइज में कोई कमियां रही, या साइंटिफिक तौर पर उन्होंने वो सर्वेक्षण नहीं कर पाए, ये अपनी कमियों पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो जयंत चौधरी है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से प्रभावित होकर वो एनडीए में आए। जब सवाल उनसे पूछा गया कि नीतीश जो है वो नीतीश की चर्चा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं जाएंगे, वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ आए हैं और वो उनसे प्रभावित होकर ही जो है यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सीधे तौर पर आप देखिए कि अगर जो स्थिति और जो कयासबाजी इस समय चल रही है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो है वो अलग जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, इस तरह की जो चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं अब अगर ऐसा बनता है स्थिति, तो जयंत चौधरी भी उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। इस बात के कयास उनके बयान से भी लगाए जा सकते हैं। और जो भौगोलिक स्थिति है, जो वास्तविकता, जो उनको लंबे समय से वो विपक्ष के साथ रहे और लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं उस राजनीति को वो समझते रहे, और एक कंफर्ट जोन की अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको इंडिया गठबंधन में कंफर्ट जोन मिला था। और जो पब्लिसिटी, जो जयंत चौधरी को जो नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश
और पूरे देश में जो कहीं ना कहीं छाया रहा, वो एक बड़ी बात यहां पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लिए दिखाई दे रही है कि अगर नीतीश कुमार और यहां चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो वो भी पीछे पीछे जयंत चौधरी भी यहां इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। देखिए, इस वक्त जब यहां 292 सीट एनडीए गठबंधन जीत कर आया है, उनमें 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल की भी है, जयंत चौधरी के भी 2 सांसद है। और यहां पर अब वो अपने 2 सांसद लेकर अगर यहां नीतीश और चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ एनडीए के साथ नहीं रहते हैं तो सरकार इंडिया गठबंधन के साथ वो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा। और यहां अगर उस स्थिति में जाते हैं तो जयंत चौधरी जब उनके साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मंत्री पद या किसी चीज को लेकर अगर उनकी कोई डिमांड हो सकती है, क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन में लगातार ये खबर हो रही है कि अब यहाँ जो सहयोगी दल है वो अपनी जो डिमांड है वो यहाँ रखने जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद में प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह तीनों की जो है मुलाकात यहां बताई जा रही है, नीतीश कुमार के साथ में और चंद्रबाबू नायडू के साथ में होगी। अलग से ये बैठक होगी, जो बैठक अभी एनडीए की हुई थी उसके बाद ये एक बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में यहाँ सबसे जो खास है वो यही है कि यहाँ बार्गेनिंग की बात सामने आ सकती है। उधर देखिए एकनाथ शिंदे को लेकर खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर वो अपने लिए यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। और दूसरी जो खबर आ रही है वो यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी भी यहाँ डिमांड करेंगे और चिराग पासवान यहाँ पर डिमांड करेंगे। तो अब तक जो सरकार चली मोदी सरकार, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रचंड था, जो तिलिस्म था बीजेपी का, वो अलग था। प्रचंड बहुमत के साथ जब आई तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों को कहते थे वो सहयोगी दल मानते थे। लेकिन अब जो है प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी नहीं है। बीजेपी जब यहां प्रचंड बहुमत से दूर है तो सहयोगियों के भरोसे इस बार वो सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 8 या 9 तारीख में जो है शपथ ली जा सकती है। और अभी देखिए इस बैठक की जो एनडीए में बैठक हुई, एनडीए की बैठक में भी ये चर्चा बड़ी जबरदस्त तरीके से चली कि एनडीए की बैठक के बाद वो यहाँ शाम को ही राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं और 8-9 तारीख में जो है शपथ ग्रहण की कार्रवाई हो सकती है। तो अब तक जो देखा जा रहा था, जो एक बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही थी बीजेपी की 400 पार 300 पार, कहीं वो पिक्चर अब फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन अब दूसरी फिल्म तैयार की जा रही है जिस फिल्म में यहां पर सहयोगी जो सत्ता की चाबी लिए हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और इसके साथ एक छोटे जो 2 सीटों के अब कहीं ना कहीं उन पे 2 सीटें जयंत चौधरी के पास है। लेकिन अब आने वाले दिनों में कहीं ये पिक्चर इसलिए भी जो है बदलती नजर आती है कि विधानसभा के चुनाव हरियाणा में भी होने हैं और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। उधर बिहार में नीतीश सरकार को भी संकट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और आज जब एक तस्वीर सामने आई थी कि यहाँ नीतीश बाबू और उनके साथ में तेजस्वी यादव भी एक साथ थे, तो वो जब दोनों एक साथ थे तो करीब 2 घंटे तक दोनों की चर्चाएं हुई और बैठकर कुछ ना कुछ बातें तो जरूर हुई होगी। हालांकि वो बात क्या हुई वो तो 2 लोग उनके बीच ही बात है, वो क्या बातचीत की होगी। लेकिन देखिए सुबह से जब से यहाँ नीतीश की और यहाँ तेजस्वी यादव की तस्वीर आई तो उसके बाद लगातार इस बात को जोर दिया गया और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि 10 सालों तक यहां चंद्रबाबू नायडू ने जो देखा, जो झेला है बीजेपी सरकार के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं अब उनके पास ये मौका है। शायद हो सकता है कि वो अब इस मौके को भुनाना चाहे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का एक बयान सुबह भी आया था। उस बयान में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि देखिए आप कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन वो एनडीए की बैठक में जरूर जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा, और यहां उनको बुलाया गया इस बैठक में। और सबसे ज्यादा अगर आज केंद्र बिंदु कोई रहा है तो यहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु दिखाई दिए इस बैठक में। और इस बैठक के बाहर की अब तस्वीर कुछ देर में जब आएगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जयंत चौधरी के एक बयान ने यहाँ बड़ी खलबली मचा दी। खलबली यही है कि जयंत चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार से प्रभावित होकर तो वो यहाँ पर आए थे। और जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार मैं जयंत चौधरी का वो बयान आपको फिर से सुना देता हूं। जब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार से प्रभावित होकर वो यहाँ आए थे, अगर नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं रहेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या जयंत चौधरी वापसी जो है फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। देखिए बयान समझिए और बयान के मायने ज्यादा समझने की जरूरत है।
अब सीधा देश के सबसे गरीब और वंचित समाज को मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू कर। सर रालोद के साथ गठबंधन में भी सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल ऐसा रहा जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। नहीं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुख्ता करो। एक अखबार ने छापा है, गलत छापा है। बिजनौर उसी मंडल में है जो हम जीते हैं, अमरोहा उसी मंडल में है। लेकिन सर पहले क्लीन स्वीप का एक उम्मीद था। रालोद जिस तरीके से आई थी, एक गढ़ कहा जाता है पश्चिम यूपी रालोद, उस तरीके के नतीजे क्यों नहीं मिले? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वक्त बिकॉज इंडिया गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। पता चल रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ एक प्लेन में सीटों में आए। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पर बैठते हैं सब लोग। इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। यूपी में इतनी कम सीटें आई है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? क्या यूपी में इतनी कम सीटें आई है पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले आप मीटिंग कर रहे हैं। तो सर क्या मानते हैं कि देश की जो जनता है किस तरीके का जनार्दन रहा है इस वक्त? रालोद की 2 सीटें हैं जिसपे आप लड़े, क्या आपको लगता है और सीटों पर लड़ते तो आपको मुजफ्फरनगर में मिल जाती? हो सकता है, लेकिन पीछे मुड़कर देख के बहुत चीजें अलग समझ में आती हैं। हमने देश को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया। उस निर्णय पे हम कायम हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। कहाँ कमियां रह गई हैं आपको लग रहा है इस वक्त? क्योंकि जो मैंडेट बात हो रही थी, कमियां तो एग्जिट पोल के बारे में भी पूछना चाहूंगी आपसे। एग्जिट पोल की क्या प्रणाली रही, उनके सैंपल साइज में कोई कमियां रही, या साइंटिफिक तौर पर उन्होंने वो सर्वेक्षण नहीं कर पाए, ये अपनी कमियों पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है। थैंक यू। अब सीधा देश के सबसे गरीब और वंचित समाज को मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू कर। सर रालोद के साथ गठबंधन में भी सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल ऐसा रहा जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। नहीं, आप के लिए इन्फॉर्मेशन वरिष्ठ पत्रकार मास्टर कौरपाल जी बने हुए हैं। देखिए एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। नीतीश कुमार यहां अब एक बड़ी केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जब मेन धुरी बने हुए हैं, तो यहां वरिष्ठ पत्रकार किस तरह से देख रहे हैं, उनके पास क्या कुछ जानकारी है? कौरपाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर लगातार कयास हो रहे हैं कि अब वो समर्थन दे सकते भी है अगर उनकी मांग यहां पूरी होती है, क्योंकि मंत्रालय को लेकर बात अटक सकती है। और कहीं ना कहीं अब हालांकि वो एनडीए की बैठक में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन जब जयंत चौधरी से पूछा गया कि क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से प्रभावित होकर तो वो यहां आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू यहां इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, तो क्या जयंत चौधरी भी पीछे पीछे इंडिया गठबंधन के साथ आते दिखाई दे रहे हैं? आपके पास कोई जानकारी? देखिए राहुल, इस बार मोदी के लिए डगर इतनी आसान नहीं है जितनी मानी जा रही है, और जितना मोदी खुद में इतना कॉन्फिडेंस उन्हें है भी नहीं। आपने देखा होगा कल शाम जब वो भाजपा के दफ्तर में आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा किस तरह से उतरा हुआ था। जाहिर सी बात है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू यदि समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, तो उन्हें भारी भरकम एक तरह से उनके सामने वो मांग रखेंगे। जैसे चर्चा है कि नीतीश रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय चाहते हैं, जबकि नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें सामने आई है। और देखिए, आपने वो चित्र भी देखा होगा, पूरा वायरल भी है, कि कैसे जब नीतीश पटना से चले थे तो उनके साथ में उनके कथित भतीजे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे वहां के बिहार के, वो भी उनके साथ में थे। और चर्चा गर्म थी इस बात को लेकर, सारा दिन टीवी चैनल पर बहस भी छिड़ी रही। और जैसे आपने बताया, देखिए जयंत भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का उनका वोटर है
वो पूरी तरह से इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था। तो निश्चित रूप से यदि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू समर्थन देने में किसी तरह की कोई आनाकानी करते हैं तो जयंत ने ये पक्का इशारा कर दिया है, इस बहाने वो इस संगठन से बाहर आ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी देखना होगा, पूरी तरह से जो है भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ा ऐसा समय आ गया है जहां पर एनडीए हर हालत में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन है वो भी मौके को किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाने देता। यहां तक कि जो प्रमुख महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का पद है वो नीतीश को उसका लालच देकर भी अपने खेमे में लाने की कोशिश करेगा। तो अगले 2-3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं आपको राहुल बता दूं, अंदरूनी सूत्रों से जैसे जानकारी मिली है कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और वहां से भी बगावत के कुछ सुर उठ रहे हैं। लेकिन आपने कल भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री भाजपा के दफ्तर में पहुंचे थे तो उनके साथ में मात्र 3 व्यक्ति ही थे, पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री और राजनाथ को जबरदस्ती लगता है कि बुला करके लाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार जो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है भाजपा के नेताओं में मोदी को तीसरा कार्यकाल सौंपते हुए, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में कुछ न कुछ भीतर से जो लावा उबल रहा है तो उसका जो असर है वो बाहर दिखाई दे सकता है राहुल। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं अभी तस्वीर बहुत कुछ बदल सकती है। अभी हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौरपाल जी, आपने अपना वक्त दिया। और देखिए यहाँ पर जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि अभी यहाँ जानकारी लगातार जो है अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर जिस तरह से जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी है कि शाम को ही यहाँ सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ राष्ट्रपति से मिलकर, और तमाम इन सब चीज़ों को लेकर अभी कयासबाजी का जोर लगातार जारी है। नीतीश के बाद यहाँ जयंत चौधरी को लेकर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर, क्योंकि एनडीए में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी डर लग रहा है वो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से ही है। भले ही वो बैठक में शामिल हो रहे हो, लेकिन जो बार्गेनिंग की डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन देखिए जयंत चौधरी का ये बयान जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से ही प्रभावित होकर यहां वो एनडीए के साथ आए थे। पहले नीतीश कुमार यहां इंडिया छोड़कर एनडीए के साथ गए, अब जयंत चौधरी फिर उसके बाद यहां एनडीए में आ गए। लेकिन अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो है दोनों अगर एक साथ यहां पर निकल जाते हैं तो जयंत चौधरी पीछे पीछे इंडिया गठबंधन में भी वापसी आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संकट, और इस बात को संकट को बीजेपी समझ रही है। आज एक बड़ी बैठक जो है फिर शाम को चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी और यहां अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच, और यहां पर नीतीश कुमार, यानी वो 5 लोग इस बैठक में सिर्फ होंगे। और चर्चा इस पर किस तरह की होगी देखिए वो समझ लेते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब बने हुए हैं, एक बार मैं उनसे भी इस पूरी चर्चा को समझ लेता हूं, क्योंकि वो दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और पल पल की अपडेट उनके पास इस वक्त आ रही है। तो सीधा दिल्ली से क्या जगदीप सिंधु साहब के पास जानकारी, वो दर्शकों को एक बार दे देता हूं। जगदीप सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सिंधु साहब। और मेरा सवाल देखिए आपसे यही कि आपके पास तो दिल्ली की हर अपडेट है, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आखिर अभी हलचल क्या हो रही है। जयंत ने भी बयान दे दिया है कि वो नीतीश के इससे प्रभावित होकर आए थे। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू यहां पर चले गए, उनकी डिमांड अगर एनडीए पूरी नहीं करता, तो क्या आपको लगता है कि जयंत भी जो है वापसी जब इंडिया की ओर जा सकते हैं? राहुल जी, जयंत चौधरी का ये बयान उनको अपने अस्तित्व बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिया गया है। इसको सीधा सा इतना ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जयंत चौधरी ने ये दिखाया था या ये दिखाने की कोशिश की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जाट राजनीति में उनका प्रभाव है, वो यहाँ आए परिणामों से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उनकी क्या हैसियत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या जाट राजनीति में या कृषि राजनीति में है। तो उन्होंने एक तरह से ये सहारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार का या चंद्रबाबू नायडू का लिया है, ताकि उनका एनडीए के अंदर एक तरीके का स्थान बना रहे और उन्हें अपने
मुताबिक, अपनी मांगों के मुताबिक वो उतनी बात कहने में कामयाब हो पाए, क्योंकि जो राजनीति की बात अगर करें, सैद्धांतिक राजनीति की बात करें, तो जिस तरह से जयंत चौधरी ने घुटने टेके हैं, वो राजनीति में जो बड़े राजनीतिक हैं, जो राजनीति के माहिर हैं, वो बड़े अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद जब परिणाम आ गए, तो उसके बाद भी जो चीजें सामने आई हैं, उससे ये पता लगता है कि राजनीति में और ऐसे गठबंधन में किसका कद और किसकी अहमियत कितनी है। तो इस बयान को सीधा सीधा सा इतना ही समझा जाना चाहिए, और इससे अधिक इस बयान के कोई ज्यादा मायने नहीं निकल सकते। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इतने बड़े राजनीतिक हैं जिनकी छाया के करीब भी अभी जयंत चौधरी नहीं जा सकते। और जयंत चौधरी का क्या महत्व यहाँ की राजनीति में हो सकता है, वो भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि इनके बयान का कोई ऐसा महत्व है। लेकिन अब सवाल यहाँ नीतीश को लेकर भी है कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी है। अभी देखिए, मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन कोई सीधी अभी साफ तस्वीर नहीं हुई है कि वो साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी अपडेट जानकारी है? जी, नीतीश कुमार के जो लेफ्टिनेंट हैं, जर्नैल जिसको बोल रहे हैं, केसी त्यागी, उन्होंने कहा था कि हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े हैं और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो उस बयान का एक तरह का संकेत है, लेकिन साथ में ये भी है कि जो मांगे एनडीए के सामने नीतीश कुमार रखने वाले हैं, क्या वो सैद्धांतिक तौर पे सहमति बन पाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है निरंतर। और अगर वो सिद्धांतिक सहमति बनती है, तो ये इस गठबंधन के जो सिद्धांतिक अंतर विरोध है, ये उनको इंगित करेगा कि इस प्रकार के अंतर विरोध की संधि कितनी सफल होगी। इस पे भी बड़ा सवाल उठता है, और इस पे भी लोगों का अपना एक आकलन राजनीतिक हलकों में बना रहेगा कि किस दिन ये गठबंधन या ये संधि वो सैद्धांतिक विचारों पे टकराव की स्थिति में पहुंच जाए। तो अभी देखना होगा समय के साथ साथ कि ये क्या होता है। लेकिन जहां तक राजनीति के बड़े माहिरों का सवाल है, नीतीश कुमार की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, और राजनीतिक लाभ लेने की या राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है, हो सकता है कि उस अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो कोई तात्कालिक समझौता कर ले, लेकिन वो तात्कालिक समझौता कितना फलीभूत हो पाएगा समय के साथ साथ, ये भी निरंतर देखते रहने की आवश्यकता रहेगी। और जहां तक बात आती है चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू ने एक समय में जो एक ताकत उनके पास थी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के देख भी लिया है कि किस तरह से वो धीरे धीरे सिमटते चले गए, और अब दोबारा एक तरह से उन्होंने अपने प्रयासों के बल पर ही वहां से ताकत प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू बड़ा फूंक के कदम रखेंगे जो भी राजनीतिक समझौता वो करना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही इस बात का भी आभास है कि किस समय इनकी पार्टी के अधिकतर लोग टूटकर कहीं भाजपा में चले गए, तो इनका अस्तित्व क्या रहेगा। वो पहले भी देख चुके हैं कि किस प्रकार महाराष्ट्र में जो इनके घटक दल थे, जो इनके सहयोगी दल थे, जो शिवसेना थे, उसके साथ किस प्रकार से ये किया गया, क्योंकि शिवसेना ने सैद्धांतिक तौर पे बहुत सी बातों के साथ सहमत होने से मना कर दिया था। तो उनका क्या हश्र हुआ, वो भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बड़े अच्छे से जानते हैं। तो इस सारे एपिसोड में, इस सारी प्रक्रिया में आपके सवाल और आपकी मांगे
और आपकी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के बीच का टकराव किस वक्त उभर सकता है या कितना उभर सकता है और किस प्रकार से इनको सबसे बड़ी चुनौती साथ रहते हुए अपने आप को बचाए रखने की भी होगी। ये आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार के समझौते और किन शर्तों पे ये समझौते हो पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अभी कयासबाजी लगातार जारी है, किसका जो है अभी यहाँ होने जा रहा है राज तिलक, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी बहुत जबरदस्त तरीके की उलझन है, बहुत जबरदस्त तरीका का जो है यहाँ सरकार बनाने से पहले कयासबाजी का दौर जारी है और जगह जगह जो है चर्चाएं है। इंडिया गठबंधन अपने दावे पेश कर रहा है, इंडिया गठबंधन अपने प्रयास में है, तो एनडीए यहाँ पर बैठक के बाद में अब कोशिश में है, क्योंकि यहाँ सबसे पहला जो हक है, बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते तो बीजेपी से सरकार बनाने के लिए कहा पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ कहीं अगर वो सरकार बनाने में विफल होते हैं तो इंडिया गठबंधन दूसरे नंबर पर यहाँ सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेगा। लेकिन उससे पहले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किसकी सहमति किसके साथ हो गई, ये अपने आप में सवाल।